हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। आपके आने वाले जो 3 मंथ्स हैं वो आपके लिए कैसे रहेंगे, उनमें क्या क्या चीजें आपके लिए आएंगी, क्या क्या गाइडेंस है आपके लिए, हम वो सब देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। आप जब भी इसे देखेंगे उसके आगे के जो 3 मंथ्स है ये उनकी रीडिंग है, ठीक है। और ये तभी आपके लिए होगी, ऐसा नहीं है कि मैं अभी अपलोड कर रही हूं तो ये अभी के लिए है। ये जब भी आप देखेंगे ये उससे आगे के 3 मंथ्स के लिए होगी। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए, आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और लेकर आने की। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है, वो फ्री नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और प्लीज व्हाट्सएप पे ओनली मैसेज ही कीजिएगा, कॉल्स एक्सेप्ट नहीं करी जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम, और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज, ठीक है, और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ब्लॉकेजेस क्या है। देन हम आपके लिए देखेंगे ब्लेसिंग्स क्या आएंगी आपके 3 मंथ्स में, ठीक है। आप क्या मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं या वाकई में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में आने वाले 3 मंथ्स में। और उसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्स की, एंजल्स की, स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सैजिटेरियस धनु राशि, सैजिटेरियस धनु राशि। आप में से बहुत लोग इस समय अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत किसी चीज को लेकर के बहुत सोच रहे हैं। दिस स्टार बोला मैंने, ओके। दिस सन कार्ड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सक्सेस की तरफ जा रहे हैं आप। खुशियां चाहते हैं आप। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों की यहाँ पे विश पूरी होने वाली है और कुछ लोगों की विश पूरी हो चुकी है या बिल्कुल पूरी होने वाली है, नजदीक आ गए हैं आप अपनी विश के। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, Page of Pentacles, Nine of Swords, okay, the Chariot, ठीक है। सैजिटेरियस फ्रेंड्स, यहाँ मैं देख रही हूँ आप लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने जो है यहाँ पे अपने लिए कोई विश मांगी है। सक्सेस चाहते हैं आप, या किसी और तरह की कोई विश मांगी है आपने यहाँ पे, तो उसकी पूरी होने की आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी आपको होप भी है उस चीज की कि हाँ वो विश पूरी होगी,
लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला, कुछ लोगों को हो सकता है कुछ लोगों की ये विश पूरी हो चुकी हो, या कुछ लोगों की ये विश जो है पूरी होने वाली है, आप उस प्रोसेस में हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एक तो मुझे यहाँ पे दो तरह के मैसेज मिल रहे हैं। एक तो आपको अपने आसपास के लोगों से थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि आप में आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो आपको हराना चाहते हैं, ठीक है, जो आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते आपकी लाइफ में, ठीक है। तो उनसे आपको बचने की जरूरत है, उनसे थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। थोड़ी अपनी आंखों को खोलिए, अपनी इंट्यूशन को थोड़ा स्ट्रांग रखिए, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए, ठीक है। और सेकंड जो मैसेज मुझे यहां मिल रहा है कि जो भी सफलता या जो भी कोई आपने विश मांगी है, अगर वो प्रोग्रेस में है और आपको इसकी इंट्यूशन है कि हाँ वो पूरी होने वाली है, तो उसको लेकर के ना आप, मैं आपको किस वे में बोलूं कि ऐसी किसी स्थिति में मत आ जाइए कि आप उस विश के पूरे करते करते किसी का नुकसान कर दे। समझ रहे हैं मेरी बात आप, कि ऐसी कोई सिचुएशन बीच में ना हो जिससे कि आपकी वो विश पूरी होने में कोई ब्लॉकेज आ जाए। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। अगर कहीं आपको अपनी विश को पूरी करने में या उस चीज को पूरा करने में कहीं आपको किसी का अगर किसी भी तरीके से अगर बुरा होता हुआ दिख रहा है, या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ इससे किसी का बुरा हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज को थोड़ा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। वो काम नहीं करना है आपको, तो अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल यहाँ पे करने की जरूरत है, ठीक है। और बाकी अपने आसपास के लोगों से आपको अवेयर रहने की जरूरत है, जो आपको ऐसे आइडियाज भी दे सकते हैं, उनसे अवेयर रहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो आपके हित में नहीं है, ठीक है, वो आपकी सक्सेस से चिढ़ रहे हैं। ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, ये स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है इन चीजों की कि हाँ रीडिंग लव रीडिंग है या करियर रीडिंग है, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकती है, आपका करियर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, आपकी कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ आप लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है, लेकिन अब वो एक खुशी आपके लाइफ में वो चीज आने वाली है, वो विश फुलफिल हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है उस चीज पे, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। और लेकिन आप बहुत थक भी गए हैं, मैं ये देख रही हूँ, आप बहुत थक भी गए हैं। वो मेहनत आपने इतनी करी है, लेकिन वो एक होता है ना कि जब विश फुलफिल होने वाली होती है, जिस चीज की हमने बहुत मेहनत करी है और जब वो हमारे पास आ जाती है, तो हमारी सारी थकान गायब हो जाती है और हम इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो यहाँ वैसी ही फीलिंग है, ठीक है, यहाँ वैसी ही फीलिंग आ रही है। तो आप जो है बेसिकली कुछ लोग यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है किन्हीं जंजीरों से ना आप लोग आजाद होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आपके लिए कहीं किसी ने कोई दीवार खड़ी कर दी थी या कोई रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर दी थी, अब आप उससे बाहर आ रहे हैं। बहुत से लोग ना यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट, अपने बलबूते कुछ करना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोग यहाँ पे कुछ नया सीखना चाहते हैं, और उसमें मैं ये देख रही हूं कि थोड़े बहुत वहां पे जो है डिफिकल्टीज भी हैं, स्ट्रगल्स भी हैं, ठीक है, स्ट्रगल्स हैं। और वो चीजें क्यों हैं पता है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, और यहाँ पे हो सकता है कुछ मनी प्रॉब्लम भी हो। अगर आप कुछ चीजें नई सीखना चाहते हैं या किसी मैटर को ग्रो करने में, आगे बढ़ाने में कहीं मनी इश्यू भी हो सकता है वो आ रहा हो, तो ये प्रॉब्लम भी आप फेस कर रहे हो सकते हैं इस वक्त में, ठीक है। और कुछ लोगों को मैं यहाँ देख रही हूं कहीं से किसी प्रकार के ऑफर की वेट चल रही है। आप एक ऑफर की चाहत रख रहे हैं, या तो आपने वहां पे कोई फॉर्म भर दिया या आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है, या आपका करियर हो सकता है, या कहीं से किसी की तरफ से आपको कमिटमेंट की वेट हो रही है, आप किसी तरह से वेट कर रहे हैं, वापस घर आने की वेट हो रही है, ठीक है। जो लोग रीयूनियन चाहते हैं,
ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे कमिटमेंट की वेट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे आप में से कुछ लोगों को ये भी नीड हो रही है कि आपको कहीं से किसी तरीके से थोड़े बहुत मनी की हेल्प मिल जाए, ऐसा भी आप में से कुछ लोग चाहत रख रहे हैं। तो ये डिफिकल्टीज आ रही हैं और ये चीजें जो आपकी आगे नहीं बढ़ पा रही है ना, जो अभी स्टक हैं, समझ रहे हैं, ये जो स्टक हैं, आप चाहते हैं ये सब चीजें करना, लेकिन ये जो चीजें अभी स्टक हैं, इस वजह से आप बहुत स्ट्रेस में हैं इस समय। आपने बहुत स्ट्रेस ले रखा है। यहाँ पे कुछ लोगों को सर में दर्द हो सकता है, खूब सर में दर्द हो सकता है यहाँ पे लोगों को, इसी वजह से, क्योंकि आपने ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रखा है। और आपकी ये जो ब्लॉकेज यहाँ जो आ रही है ना, वो है हमारे पास द चैरियट। क्या है? डिसिप्लिन की कमी। डिसिप्लिन की कमी ये आपकी ब्लॉकेज है। आप में से बहुत लोग हैं जो डिसिप्लिन में बिल्कुल भी नहीं है, उनका कोई रूटीन नहीं नजर आ रहा मुझे। और बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने गोल से भटक रहे हैं, कुछ लोग आप में से, ये आपकी ब्लॉकेजेस हैं। द चैरियट, इसने अपने गोल को सेट कर रखा है, ठीक है, और ये उस पर फोकस्ड है, लेकिन ये एक ब्लॉकेज है आपके लिए। ये ब्लॉकेज में आया है आपका कार्ड। एक्शन नहीं हो रहा, एक्शन नहीं हो रहा। आपको एक्शन लेने की जरूरत है। आपको अपने रूटीन को चेंज, अपने रूटीन को ठीक करने की जरूरत है। अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की जरूरत है। आपका रूटीन बिल्कुल खराब है। आपने अपनी लाइफ में गोल नहीं बना रखा। अगर बनाया है तो मैं ये कहूंगी कि आप बार बार हटते हैं, इन एंड आउट होते रहते हैं उस गोल से, कभी आप कंफर्म नहीं हो पा रहे। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या किसी राह पे जाना चाहते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ, इसमें ये जो ब्लॉकेज आई है ना, कि आप उस पर फिक्स रहिए। आपको फिक्स रहने की जरूरत है, जो कि आप नहीं रह रहे हैं। एक तो फिक्स रहने की जरूरत है, अपने रूटीन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। यहाँ पे रूटीन की दिक्कत आ रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने रूटीन को ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, आपको एक्शन लेने की जरूरत है और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है, ठीक है। ये तीनों चीज आपकी ब्लॉकेजेस है। ये आपकी ब्लॉकेजेस आ रही है। आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने बलबूते पर बहुत काम करना चाहते हैं, मैं ये देख रही हूँ। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, यस। और बहुत से लोग यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं बाहर, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस हैं। आप एक्शन नहीं ले रहे हैं या आप अपने गोल पे टिक नहीं रहे हैं, इन एंड आउट होते हैं। कभी सोचते हैं करें, कभी सोचते नहीं करें, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये पॉसिबल है या नहीं है। अपने पे ही डाउट रखना, एक्शन मोड में भी नहीं है आप। वो एक अंदर एक फायर की कमी हो रही है, फायर लाने की जरूरत है, समझ रहे हैं आप? फायर की जरूरत है आपको, ठीक है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। रुकिए, मैं थोड़ा सा इन कार्ड्स को जो है, एक दो कार्ड्स हैं उनको क्लैरिफाई करती हूँ, देन मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। थैंक यू। ओके, बिल्कुल। बिल्कुल, यस। ठीक है, तो आप लिटरली ना इसी वजह से, मैं जैसे कि मैंने आपको बोला है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, आप बहुत जुगल कर रहे हैं, ठीक है। आप इन एंड आउट हो रहे हैं, आप फोकस नहीं रह रहे हैं, ठीक है। आप जो है ना, आप या कुछ लोगों पे यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपकी इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि उतने में कंप्लीट नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा आप पे मैं कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन पे कि अपने पूरे घर का भार है, समझ रहे हैं आप? तो वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए चाहते हैं कि और आगे बढ़े और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे तरीके से
पूरा करें। और कुछ लोग यहाँ पे किसी बर्डन में हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप आजाद होना चाहते हैं, ठीक है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें फंसे हुए हैं, तो आप उनसे बाहर आने के लिए सोच रहे हैं, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ये प्रेयर्स कर रहे हैं लगातार, आप उससे बाहर आना चाहते हैं, ठीक है ना। और आपको ऐसे लोगों से जो आपके अच्छे में नहीं है उनसे बचने की जरूरत है। और आप लोग जो है अपने ये जो आपको इतनी टेंशन है ना, आप अपनी लाइफ में बेसिकली स्टेबिलिटी चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक न्यू जिसे मैं कहूंगी न्यू स्टार्ट चाहते हैं, नई शुरुआत, बहुत एनर्जेटिकली, एक जिसमें कि फायर वाली, लेकिन ना आपकी तरफ से एक्शन नहीं हो रहा है। चाहते तो आप बहुत कुछ है, दिमाग में आपकी बहुत चीजें चल रही हैं, लेकिन वो एक्शन मोड पे नहीं है। कुछ लोगों को यहाँ पे प्रमोशन की वेट है, मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे प्रमोशन की वेट है। आप लोग प्रमोशन चाहते हैं, अभी शायद नहीं मिल रही है आपको, क्योंकि आपके आसपास के लोग ही शायद कुछ ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे ये भी ब्लॉकेज नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो मुझे दिक्कत आ रही है, आप ही के एक्शन में नजर आ रही है, आप ही के रूटीन में भी नजर आ रही है। आप गोल ओरिएंटेड नहीं है, आप भटक जाते हैं, आप फोकस्ड नहीं है, आप बैलेंस में नहीं आ पा रहे हैं। आपको यहाँ पे बैलेंस में आने की जरूरत है, ठीक है, तभी ये चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। तो पहले अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर कीजिए, ठीक है, इन पर वर्क कीजिए, फिर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं देखती हूँ कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं आपने तो ऐसी रीडिंग कर दी मैम, लेकिन हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो डियर, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी, अपनी कमियों की तरफ भी तो देखो। अच्छा तो सबको अपनी लाइफ में चाहिए कि हाँ हम अच्छा करें, अरे बहुत अच्छी रीडिंग आई है, हमारी लाइफ में ये होना जा रहा है, ये होगा वो होगा, आप एक्शन ले रहे हो, आपने उन कमियों पे वर्क करा। अगर आपने वर्क नहीं करा तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो खुशियां आपकी तरफ आएंगी? क्या बैठे बैठे किसी को खुशी मिल जाती है? बैठे बैठे किसी की इंक्रीमेंट हो जाती है? मेहनत करनी पड़ती है ना हर चीज के लिए। और अगर आपको कोई ये बता रहा है कि आप में ये कमी है और वो आपसे मैच भी हो रही है कि हाँ मेरा रूटीन चेंज है, हाँ मैं इन एंड आउट होता हूँ, मैं फोकस्ड नहीं हूँ, बैलेंस नहीं है मेरी लाइफ में, मैंने बैलेंस नहीं बना रखा, मैं कभी भी कुछ भी करता हूँ या करती हूँ, ना मेरा उठने का टाइम है, ना मेरा सोने का टाइम है, ना मेरा खाने का टाइम है, मतलब कुछ भी चीज मैनेज नहीं है मेरी लाइफ में। तो ये रीडिंग मुझसे रेजोनेट हुई तो अच्छी चीजें तो मैंने देख ली, लेकिन मैंने उस ब्लॉकेज पे वर्क नहीं करा है। देन मैंने दूसरों को कंप्लेन करा कि आपने जो रीडिंग करी कि मेरे आने वाले टाइम में मेरे ये ब्लेसिंग्स आ रही है, वो तो आई नहीं, क्योंकि आपने कमी करी, आपने अपने उन ब्लॉकेजेस पर, उन कमियों पर वर्क नहीं करा। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है तो आप उन पे वर्क कीजिए ना। आप क्यों देख रहे हैं? बस ये देखना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आपको अपने इन कमियों पे वर्क करना है, देन सक्सेस आपके हाथ में है। जो आप चाहते हैं ना, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो आपके लाइफ का कोई भी एरिया हो, आप स्टूडेंट्स हो, करियर के लिए देख रहे हो, रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, हेल्थ के लिए देख रहे हो, वर्क कीजिए, ठीक है, अपने रूटीन को चेंज कीजिए, फिर देखिए चेंज आता है या नहीं आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके लिए आपके आने वाले 3 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना लोग पैसे देते हैं, पे करते हैं कि उनको गाइडेंस मिले, और आप जब आपको फ्री में गाइडेंस मिल रही हो तो आप क्यों नहीं लेते हैं? फ्री में गाइडेंस आपको मिल रही है, आप तो उस पर वर्क कीजिए ना, उस पर वर्क कीजिए और अपनी लाइफ में चेंज देखिए। लेकिन आप में से कई लोग क्या है कि वर्क नहीं करेंगे लेकिन अपनी लाइफ में चेंज चाहिए। ऐसा नहीं होता, अपनी कमियों पे काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। सेजिटेरियस, धनु राशि के लिए आने वाले 3 मंथ्स में स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए, यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स है उनके लिए आने वाले 3 मंथ्स में? थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स है? थैंक यू। द एम्परर, वाओ, फर्स्ट कार्ड, वो स्टेबिलिटी, वो एक एम्परर, एक फिगर, जो लोग, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट हो रही है। यस, बिल्कुल स्टेबिलिटी आ रही है। लेट्स सी
क्या रहा है सैजिटेरियस के लिए आने वाले 3 मंथ्स में? थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, ये दोनों कार्ड्स आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, चलिए मैं बाद में बताती हूँ आपको। द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, यस, वेरी डीप, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी क्या क्या ब्लेसिंग्स है बताइए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्शंस भी होंगे आपके पास, जिस भी लाइफ के एरिया में आप चाहते हैं ऑप्शंस, तो बिल्कुल 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 ऑप्शंस भी हैं आपके पास, सॉरी ऑप्शंस भी होंगे आपके पास। देखिए, अगर आप अपने ब्लॉकेजेस पे, ये जो आपकी ब्लॉकेजेस हैं, आपकी कमियां हैं, उन पे वर्क करते हैं, आपके लिए आने वाले 3 मंथ्स में क्या आ रहा है? द एम्परर, द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा डेफिनेटली। अगर आप इस पे वर्क करेंगे, आपकी लाइफ बैलेंस्ड होगी। जो लोग यहाँ पे अभी सिंगल हैं या किसी ना किसी तरीके से मैं कहूंगी अकेलापन फील कर रहे हैं, या अभी अपने सोलमेट से डिस्टेंस में हैं, समझ रहे हैं आप, या फिर कुछ लोग रियूनियन चाहते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली वो चीज मैनिफेस्ट हो रही है। आप इस एनर्जी से, इस एनर्जीज में आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं। आपकी लाइफ हर एरिया में यहाँ पे मुझे स्टेबल होती हुई नजर आ रही है, और बहुत से लोग यहाँ पे अपनी सोल सर्चिंग करने वाले हैं, समझ रहे हो। ये जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आप लोगों में से बहुत लोगों का झुकाव जाएगा। आप लोग बहुत अपने आप में, आपके अंदर ना ये चीज जागेगी कि मैं यहाँ पे क्यों हूं, मैं क्या हूं, या मैं कौन हूं, बेसिकली समझ रहे हैं आप, मैं कौन हूं। और अगर आपके किसी लाइफ के एरिया में, अगर मैं ये बोलूंगी कि किसी चीज की कमी थी ना, तो वो यहाँ पे आपकी पूरी होगी, वो यहाँ पे पूरी होने जा रही है। क्या चाहिए आपको बताइए? एम्परर, यू आर द एम्परर, ये पोजीशन, जो लोग यहाँ पे एक एम्परर की पोजीशन, जो लोग यहाँ पे चाह रहे थे कि उनकी प्रमोशन हो जाए, वो एक बॉस फिगर में आ जाए, तो यहाँ आपके लिए वो मैनिफेस्ट हो रही है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत है। आपको एक फाइट, एक लड़ाई लड़नी है। किसके साथ? अपने ब्लॉकेजेस के साथ, अपनी कमियों के साथ फाइट लड़नी है। देन आप यहां पहुंचेंगे। एम्परर बनना कोई इजी नहीं है, और जैसे कि मैंने आपको बोला, आप में से कुछ लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके लिए वो आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो है। और जो लोग यहाँ पे ऑफर की, कमिटमेंट की वेट कर रहे थे, यहाँ मुझे आपके लिए वो पार्टनरशिप, वो लॉ, वो एक मैं ये बोलूंगी, अगर आपकी लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में इमोशंस की कमी थी ना कहीं, तो वो फिल होती हुई नजर आ रही है। आपकी लव लाइफ यहाँ पे मुझे बैलेंस होती हुई नजर आ रही है, और बहुत से लोग यहाँ पे मुझे पार्टनरशिप पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके करियर में आप अपने पार्टनरशिप पे भी काम कर सकते हैं, या तो कोई प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, कोई असाइनमेंट हो सकता है, ठीक है, वो कर सकते हैं आप पार्टनरशिप में, तो उसमें बहुत सक्सेस है आपको, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसमें आपको मनी रिवॉर्ड है। मैं ये बोलूंगी, आप अपने आप को बहुत स्टेबल बना लेंगे, बहुत स्टेबल बना लेंगे आप। कुछ लोग यहाँ पे अपने करियर से ट्रांसफर हो रहे हैं अपने फैमिली बिजनेस में, ठीक है, फैमिली बिजनेस या बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए मैं देख रही हूं, आपकी लाइफ के हर एरिया में यहाँ पे स्टेबिलिटी,
आपको मिलेगी, सिक्योरिटी आपको मिलेगी, जो चाहते हैं आपको मिलेगी। आप मटेरियलिस्टिक अबंडेंस चाहते हैं वो आपको मिलेगी। इमोशनली बैलेंस होना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, इमोशनली बैलेंस नहीं है वो होंगे। और जो लोग यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, जो लोग यहाँ पे पार्टनरशिप में काम करेंगे उनको पार्टनरशिप में बहुत फायदा होने वाला है। आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे, मैं ये देख रही हूँ। और मैं ये भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, ये जो आपकी जो लोग रिलेशनशिप में है ना, आपके लिए कुछ लोग हो सकता है आपको अलग कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज आपकी खत्म होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। कोई आपको रोक नहीं पाएगा, वो सब देखते रह जाएंगे, मैं यहाँ देख रही हूँ। यस, क्योंकि एंजल्स जो है ना, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए आगे बढ़ने के लिए वो रास्ता बनाया जा रहा है। जहां से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, वहां से आपको वो कमिटमेंट मिलेगी आने वाली इन 3 मंथ्स में। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, बहुत लोगों के लिए नहीं, जो लोग यहाँ पे चाहते हैं, आप वेट कर रहे थे बहुत समय से, आपने अपना मेडिकल भी बहुत करवा लिया होगा। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आपने बहुत वेट करा है अपने कंसीव के लिए, बेबी कंसीव होने के लिए। तो यहाँ पे मुझे आपकी यहाँ पे फर्टिलिटी स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ मुझे बेबी बॉय दिख रहा है, ठीक है। यस, बिल्कुल। चलिए आपके लिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है आने वाले 3 मंथ्स के लिए। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ ऑल ओवर बैलेंस हो जाएगी। सबसे पहले आपको अपने आप को गोल ओरिएंटेड करना पड़ेगा, अपने लाइफ रूटीन को अपने चेंज करना पड़ेगा, बैलेंस में आना पड़ेगा। देन आपकी लाइफ में ये सब चीजें मैनिफेस्ट हो रही है। अपने पे वर्क कीजिए। जब तक आप अपने पे वर्क नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपने पे वर्क कीजिए, ओके, तभी सक्सेस आपके हाथ में आएगी, क्योंकि यही आपकी ब्लॉकेजेस है। सैजिटेरियस, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स। क्या गाइडेंस है उनके लिए और क्या गाइडेंस है। थैंक यू। 7th चक्रा, आर्चएंजल यूरियल। अपने माइंड को आपको देखिए, आपको इस कंडीशन से बाहर निकलना होगा। ये जो इतना आप सोच रहे हैं ना, ये आपके जो क्राउन चक्रा है ना, उसे ब्लॉक कर रहा है। जो टेंशन्स होती हैं वो हमें ब्लॉक कर रही हैं। यस, एक चीज और मैं और बताना चाहती हूँ। जो लोग यहाँ पे, बहुत से लोगों आप में से जो लोग हैं वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आने वाले 3 मंथ्स में, ठीक है। और आप यहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं बेसिकली। और कुछ लोग यहाँ पे गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए वो गुरु है। कुछ लोग यहाँ पे गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए वो गुरु है। और कुछ लोग यहाँ पे शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे शादी भी है। आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, या आपकी, मैं ये कहूंगी, ट्रेडिशनल वे में शादी हो सकती है, ठीक है, आने वाले 3 मंथ्स में। जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको कमिटमेंट मिलेगी, आपका साउलमेट आपको मिलेगा, और ये फैमिली बढ़ने की निशानी होती है। अगर आप सिंगल हैं तो आप डबल होंगे, और अगर आप डबल हैं तो आप ट्रिपल होंगे, ठीक है। मतलब अगर आप मैरिड हैं तो बेबी की वेट है, तो यहाँ पे बेबी की वेट खत्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, फर्टिलिटी है। और अगर आप सिंगल हैं तो आप मुझे यहाँ पे मैरिड होते हुए दिख रहे हैं, या आपको कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। किसी ना किसी तरीके से आपका रिश्ता यहाँ पे मुझे पक्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटी मोटी, अगर बड़ी नहीं तो छोटी मोटी, तो यहाँ पे जैसे रिंग सेरेमनी हुई, ये चीज तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, ठीक है। और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस है। थैंक यू। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैजिशियन एंड द मिरर, सी
आपके लिए जो गाइडेंस आई है, मैजिशियन एंड द मिरर, बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज को। आपने वो ताकत है, वो पावर है कि आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं सैजिटेरियस। यस, आप एक मैजिशियन हैं, समझ रहे हैं, और आपको मिरर वर्क करने की भी जरूरत है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, यहाँ पे कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी है, वो अंदर से एनर्जी नहीं आ रही है, या आप लोगों के सामने जाने से डरते हैं किसी तरीके से, उनके आपको बोलने में भी दिक्कत हो सकती है। आप में से कुछ लोगों को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, समझ रहे हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लोगों के सामने आते ही कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो यहाँ पे उस पर वर्क कीजिए, मिरर के सामने खड़े हुइए और बोलना शुरू कीजिए, ठीक है। ऐसे आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर होगा, प्रैक्टिस कीजिए। और मिरर मैनिफेस्टेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यिन एंड यांग की एनर्जी है, वाटर एंड फायर की एनर्जी है। आपको अपने गुस्से को और इमोशंस को दोनों को कंट्रोल करके बैलेंस करके चलने की जरूरत है। आपको ये गाइडेंस मिल रही है, अपने आप को बैलेंस कीजिए, क्योंकि अगर आप गुस्से में रहेंगे तो आप, जैसे कि मैंने आपको बोला, मैजिशियन कौन होता है, जो अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करता है। अब वो मैजिक जो है, देखिए, अच्छा बुरा किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपने अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करनी है तो अच्छी चीजें सोचिए, और अगर आप बुरा सोचेंगे तो वो चीजें भी मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपको गॉड की जो है गाइडेंस मिल रही है। 7 चक्रा इसलिए हमारे पास यहाँ पे आया है, आप बहुत कनेक्टेड फील करेंगे, बहुत ज्यादा कनेक्टेड। बहुत से लोगों का यहाँ पे क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत विजडम हासिल करने वाले डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड भी है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में जाना चाह रहे हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पे बुक्स रीड करना बहुत अच्छा रहेगा। आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए। स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ये बोलूंगी, बुक्स रीड कीजिए। कुछ लोगों को यहाँ पे ड्रीम्स भी स्पेसिफिक होंगे, ड्रीम्स में आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। आई एम सो सॉरी, आपको मैसेजेस मिल सकते हैं ड्रीम्स के थ्रू, यूनिवर्स की तरफ से। तो उन मैसेजेस को समझने की कोशिश कीजिए। आपको साइंस दिख सकते हैं, ठीक है, आपको साइंस दिख सकते हैं। आपकी लाइफ में कंप्लीशन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड भी है और 10 नंबर का भी कार्ड है, समझ रहे हैं। न्यू आपकी शुरुआत है, यहाँ पे बिगनिंग है आपकी, जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे ये उम्मीद करते हैं ना कि मेरी रीडिंग सिर्फ आपको यही बताएगी कि हाँ जी आपकी लाइफ में ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो प्लीज वो उम्मीद में मत रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस जरूर रहेगी, गाइडेंस आपको जरूर दी जाएगी। और मैं बस आपको यही बोलूंगी, आप उन गाइडेंस को फॉलो कीजिए और फिर अपनी लाइफ में देखिए एक मैजिकल चेंज। क्योंकि ये डायरेक्ट, ये मैं नहीं निकाल रही हूं, ये डायरेक्ट यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है। मुझे निकालना होता तो मैं पहले ही ऐसे सेट करके रख देती, ठीक है ना। और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स सैजिटेरियस धनु राशि के लिए? थैंक यू। द थिंकिंग मैन, आप बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं गहराई में बनने वाले हैं। कुछ भी काम करेंगे ना, उसकी गहराई तक। मैं कुछ लोगों को यहाँ पे ना परफेक्शनिस्ट देख रही हूँ, सीरियसली मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे द एम्परर का कार्ड भी आया है। ये जो आर्चएंजल यूरियल का कार्ड है, 7 चक्रा हमारे पास। यहाँ पे बुक है, हमारे पास बुक है, द हर्मिट है। आप ना बहुत यहाँ पे परफेक्शनिस्ट बनने वाले हैं अपने काम में, जिसे कहते हैं माहिर। कुछ तो है, आप न्यू क्रिएट कर रहे हैं। यस, आप इमेजिनरी एक मैनिफेस्टेशन होती है कि आप इमेजिन करें, आप क्या बोलते हैं उसे, विजन मैनिफेस्टेशन बोलते हैं आई थिंक उसे, कि आपको ऐसा विजन लाना होता है, जो आप चाहते हैं ना वो विजन लाइए,
उसे क्रिएट कीजिए। आपकी विजन बहुत स्ट्रांग हो सकती है, बहुत बारीक आप देख पाते होंगे, आपकी नजर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर देख सकते हैं आप। यस, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं आप चीजों को, उनके डीप डाउन जा सकते हैं, चीजों के गहराई तक। तो यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हैं। जिस चीज की कमी है आपकी लाइफ में, फ्रेंड्स मैं आपको बोलूंगी, आप ये मैनिफेस्टेशन कीजिए, अपनी आईज को बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि जो चीज आप चाहते हैं वो आपके पास है, वैसा सब कुछ है। अगर आप किसी अच्छी पोस्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएं, या अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइफ का आपका कोई भी एरिया है, या आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगी, आईज बंद कीजिए और उस विजन को अपने आगे लाइए और उसे फील कीजिए कि हाँ आप इस समय वैसे हैं, और ऐसा आपको डेली करना है। फिर देखिए आपकी मैनिफेस्टेशन जो है कितनी जल्दी पूरी होती है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको इससे बाहर आना है, क्योंकि अभी आप इस एनर्जी में हो। एंजाइटी, हमारे पास 9 नंबर का 9 2 कार्ड्स आए हमारे पास एंजाइटी के, ठीक है। तो अभी आप इस एनर्जी में हो, इस एनर्जी से आपको बाहर आने की जरूरत है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। सैजिटेरियस, धनु राशि, आने वाले 3 मंथ्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स धनु राशि को, और क्या पता होना चाहिए धनु राशि को। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। सक्सेस, ये पता होना चाहिए आपको कि सक्सेस मिलने वाली है आपको, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आएगा, आप करेंगे तो आएगा, आप करेंगे तो आएगा। फ्रेंड्स मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो सक्सेस मिल रही है ना, कोई सिचुएशन ऐसी है जो बहुत ज्यादा टफ थी और आपको उस पर विजय प्राप्त हो गई है। मतलब उस पर आपको विजय प्राप्त हो जाएगी और आप में वो एक खुशी होगी कि हाँ मैंने इतनी टफ सिचुएशन में या इतनी बड़ी सिचुएशन में भी मैंने उस सक्सेस को पा लिया है। मतलब वो आसान नहीं है, वो सक्सेस आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है जो आपको मिलने वाली है। बेसिकली यहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। वो जो बहुत मुश्किल चीज जो अभी आपको लग रही है ना कि ये नहीं हो सकता, वो होगा, वो होगा आपकी लाइफ में। आपको वो करेज रखना है, आपको गोल ओरिएंटेड बनना है। जो चाहते हैं ना उस पर फोकस्ड रहिए, उससे हटिए मत। समझ रहे हैं आप मेरी बात, उससे हटिए मत। बेसिकली उससे आपको हटना नहीं है। क्या है मैसेजेस प्लीज, और क्या कहना चाहते हो, क्या पता होना चाहिए सैजिटेरियस को, धनुराशि को 3 महीनों के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। द सोर्स, यस, वो सोर्स आप खुद हैं, वो सोर्स आप खुद हैं, आपके अंदर है वो चीज। बिल्कुल, आप बहुत क्रिएटिव लोग भी हैं, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं आप। वो न्यू, देखिए यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स 2 टाइम आया। द सोर्स इज लाइक एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। जो आप चाहते हैं ना, आपको अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करना होगा। आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, कुछ अलग सा क्रिएट कर सकते हैं आप। और वो जो नई शुरुआत चाहते हैं ना पैशन के साथ, वो होगी, वो है यहाँ पे। आपको अपने अंदर से शुरुआत करनी है। पहले वो शुरुआत आपको अपने अंदर से करनी है, अपने अंदर की बारीकियों से करनी है शुरुआत, तभी इतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। अपने अंदर देखिए, अपने अंदर जाने की कोशिश कीजिए। अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे फ्रेंड्स काम कीजिए आप। सोलर प्लेक्सिस सैक्रल चक्रा पे, आई एम सो सॉरी, सैक्रल चक्रा पे, सैक्रल चक्रा पे काम कीजिए आप अपने। ऑरेंज कलर का जितना यूज हो सके आप ऑरेंज कलर का यूज कीजिए। ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खा सकते हैं, कपड़े पहनिए, उन रंगों को यूज कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में।
ठीक है। उससे भी जो हमारा सैक्रल चक्र होता है वो बैलेंस होता है, क्योंकि हमारे सैक्रल चक्र का कलर जो है वो ऑरेंज है। क्या है आपके लिए? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और क्या मैसेजेस क्यों आए हैं हमारे पास यहाँ पे? पॉलिटिक्स, यस, इससे भी आपको बचने की जरूरत है। बचने की नहीं, यहां मैं कहूं, यहाँ 2 मैसेजेस हैं, बिल्कुल ठीक है। लीजिए, यहाँ पे एक्शन तो लेने की आपको जरूरत है, वो भी बहुत ही स्पीड के साथ। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, वो एक्शन लेना है आपको। आपको ये गाइडेंस मिल रही है, ये सक्सेस देख रहे हैं ना, बस इसे याद रखिएगा तो आप सारे काम कर लेंगे, ठीक है। ये मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए जो गाइडेंस दी जा रही है उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, आप वो न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। अपने अंदर की बारीकियों को देखिए, उसमें ही है सब कुछ छुपा हुआ। और आपके आसपास जो कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या आपके सामने, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में मैं आपको ये मैसेज दे चुकी हूं कि आपके सामने कुछ और है और आपके पीछे कुछ और है, आपको गलत राह दिखा सकते हैं, क्योंकि वो आपके अच्छे में नहीं है बेसिकली। तो उनसे बचिए। और दूसरा मैसेज आपको ये दिया जा रहा है, अपने ऊपर मखौटा मत पहनिए, जो आप हैं उसे पहचानिए। इस फिगर पे मत जाइएगा, ठीक है, इस फिगर पे मत जाइएगा कि ये असल में ये कौन है। आप अपने अंदर को पहचानिए। ये क्या है? आपके अंदर की कमियां, ठीक है, आप उन्हें छुपा रहे हैं। अपने अंदर की कमियों पे वर्क कीजिए और एक ऑथेंटिक ट्रुथ की तरह जीवन जिए, ठीक है। सॉरी, मेरी टंग जो है स्लिप हो गई, ठीक है। तो एक सच्चाई के साथ झूठा जीवन जीने की जरूरत नहीं है। तो आप ये सभी चीजें मैनिफेस्ट करेंगे और आपको एक्शन लेने की, वो भी बहुत ही स्पीड के साथ, एक एनर्जी, एक पैशन के साथ वो एक्शन लेने की जरूरत है। वो स्पीड चाहिए आपको। ये जो आप एक्शन, जैसे कि मैंने आपको बोला ही था, पहले ही मैंने आपको बोल दिया कि आप एक्शन की कमी है, ये ब्लॉकेजेस हैं, तो इन पे वर्क कीजिए, मूवमेंट लाइए। सिर्फ सोचते मत रहिए, इन एंड आउट मत होइए। आपके लिए सबसे बड़ा ये कार्ड मैं बोलूंगी, देखिए, इस पे वर्क कीजिए, ठीक है, आपको ये मिलेगा। इन पे वर्क कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग जो है वो अच्छी लगी हो, इससे कुछ गाइडेंस मिली हो, कुछ मैसेजेस मिले हो। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप प्लीज नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी नई नई रीडिंग्स जो है और बनाऊं, ठीक है, लेकर आऊं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।